दिया बिलसावल यार वे। सही कह रही हैं आप, हमने मूसा को पहचानने में बहुत गलतियां की हैं। मगर आप प्लीज बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी ज़ोहरा बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने में अपनी इद्दत गुजार रही हूँ। ओ मेरे खुदा, सारी ही ज़ोहरा है, मूसा भाई की ज़ोहरा। अच्छा, अब आप मुझसे वादा करें क्या आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और अपनी सारी दवाएं वक्त पर लेंगी, मुझे याद करके रोएंगी भी नहीं। बहुत अच्छी हमारी ज़ोहरा, हमेशा अपनी बात मनवा के दम लेती। और चंदा मुझे बता रही थी कि आप उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती। आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और चंदा जो भी कहेगी आपने उसकी बात मानी, जैसे आप मेरी बात माना करती थी पहले। अच्छा अच्छा, मौला तुझे खुश रखे, मौला तुझे अपने मान में रखे। आप परेशान नहीं हो, यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें और परेशान नहीं हुआ करें। अच्छा अच्छा ठीक है, हम तुझे तक नहीं करते। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या भेद है मेरे अल्लाह, जरी ही मूसा भाई की ज़ोहरा है, लेकिन ज़ोहरा यहाँ वो तो अपनी इद्दत पूरी करने के लिए आई है। मतलब ज़ोहरा को उसके शौहर ने तलाक दे दी है। ओ मेरे खुदा, ये कैसी सितम ज़रीफी है कि ज़ोहरा यहाँ है और मूसा भाई खुदा जाने कहाँ दर बदर भटक रहे हैं। मगर ईसा ने तो बताया था कि जरी को अल्लामा शहाबुद्दीन साहब ने बतौर जमानत हमारे घर इद्दत गुजारने के लिए भेजा है। मगर ईसा ने तो मुझे ये भी बताया था कि ताईजान खुद ज़ोहरा से मिलने गई थी उसके घर। इसका मतलब तो ये हुआ कि ताईजान को पता है कि जरी ही असल ज़ोहरा है। आज जाकर शहर के सारे लेडीज हॉस्पिटल और दारुल अमान देखने हैं। चांदपुरी तू और गोगा जाके बाकी हॉस्पिटल देखोगे। जगह ज्यादा है और वक्त कम। चला जा। क्या बात है मूसा, आज जाने का इरादा नहीं है क्या? ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? कोई फायदा नहीं हो जाए, एक हफ्ते से पूरा शहर छान रहा हूं। मिलना होता तो मिल जाती, तो वैसे भी तुम सब लोगों ने अपने सारे काम धंधे छोड़ रखे। कैसी बात कर रहा है मूसा? इश्क भी कभी मायूस होता है क्या? आशिक भी कभी हार मानता है क्या? हारा नहीं हुआ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ सरंगा भाई कि जाओ यार। शुक्रिया, काम धंधों पे लगो अपने। मेरी तो सारी उम्र पड़ी है उसकी तलाश के लिए, तलाश करता रहूंगा मैं। इतने लोगों को अपने साथ बिला वजह ख्वार कर रहा हूँ मैं। जाओ यार। अरे तो हम कौन सा रोजाना सूट वूट टाई पहन के सरकारी दफ्तर जाते हैं नौकरी के लिए? पहले भी सारा दिन यही लफंटरियां करते थे और वही आवारागर्दी आज भी सही। चांदपुरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी वजह से हमारी आवारागर्दी को एक वजह मिली है, हमारी जिंदगी को एक मकसद और खुशी मिली है। क्यों हमसे हमारा मकसद और खुशी छीनना चाहता है जो तेरे साथ दर-बदर भटकने से मिलती है? क्या हम तेरे कुछ नहीं लगते हैं? कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरा। ऐसा क्यों समझ रहा है तू बिला वजह मेरी बात को गलत मतलब दे रहा है। ऐसा कहाँ है मैंने यार? इधर आ मेरे पास, आजा जान। देख, अगर तू हार गया ना तो इश्क हार जाएगा। फिर जमाने में कोई आशिक पर यकीन नहीं करेगा कभी। हिम्मत कर,
ऐसे दिल ना छोड़ो। ओ थक गया। ना 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 ना, वरना आज सारंगा भी जिंदगी में पहली बार रो पड़ेगा। ये कमबख्त नामुराद तुझे लिए बिना जाएगा नहीं। जा शाबाश। कहाँ रह गए हुई साहब? कब से दस्तरखान बिछाए, खाने को इंतजार नहीं करवाते? आते हो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे। वो मैं जरी के लिए खाना लेके गई थी, लेकिन उसका रोजा है। पता नहीं उसको किसी ने सहरी पहुंचाई भी कि नहीं। जरी से मेरी बात हो गई थी, वो पिछले रोजों की गिनती पूरी कर रही है। मैंने नूरा की जिम्मेदारी लगा दी है, उसकी सहरी और अफ्तारी का खास ख्याल रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सकीना बेटा, तुम भी रोजेदार का ख्याल रखा करो, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ ताजा, वो मुझे लगती इतनी प्यारी है, वो है इतनी अच्छी, दीनदार और नेक लड़की। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। क्या हम उसे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख सकते? लगता है जरी ने चंद ही दिनों में आप लोगों के दिलों में घर कर लिया है। ये अच्छे खानदानी और नस्ली होने की निशानी होती है। लेकिन बेटा, अभी तो हमारे पास जिम्मेदारी है, अलामा साहब ने लगाई है। कल में से अलामा साहब आ जाएंगे, फिर देखो जो उसके नसीब। वैसे तो उसकी इद्दत खत्म होने में भी कुछ ही दिन रह गए। सच वो इतनी प्यारी है, अगर मूसा भाई यहाँ होते ना तो मैं उसे अपनी भाभी बना लेती। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हूँ। कोई बड़ों का लिहाज शर्म है कि नहीं? मैंने कुछ गलत कह दिया है, बस जो दिल में आया वो बोल दिया। वैसे भी हमें इसी तरह की लड़की की तो तलाश थी। मूसा भाई के लिए तो ऐसी ही खानदानी लड़की होनी चाहिए, इसमें सारे वो गुण हैं जो इस घर की बहू बनने के उसे लायक बनाते हैं। किसी लड़की के लिए इस तरह बात नहीं करते। ना जाने किन मुश्किलों और तकलीफों से गुजर के वो बच्ची यहाँ तक पहुंची है। दुआ करो अल्लाह से कि आगे उसके नसीब अच्छे हों। इंशाअल्लाह आगे उसके लिए बेहतर ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं खुद से लड़ती रही, खुद से जिद करती रही, पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ ना, बहुत देर हो चुकी थी। मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे। सोई तो नहीं थी? नहीं, जागते हुए ख्वाब देख रही थी। पता है, मुझे ना नींद ना आने की बीमारी हो गई है। पूरी हवेली में भटकती रूह की तरह घूमती रहती हूँ। एक बार ईसा भाई वापस आ जाए, आपकी भटकती रूह को कुछ चैन आ जाएगा। काश कि उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाए। अच्छा दिखा, क्या पढ़ी हो? ये तो मैंने भी पढ़ी है। मूसा भाई के कमरे से लाई हो ना? मेरे भाई की कलेक्शन कितनी क्लासिक है। वाकई बहुत उम्दा कलेक्शन है उनके पास। बज़ाहिर मेरा भाई बहुत हुसीला, उखड़ावा, बात बात पे किसी का सर फाड़ देने वाला लगता है, मगर कोई नहीं जानता अंदर से उसका दिल कितना नरम है।
हो सकता है शायद कोई जानता हो। मेरा मतलब है कि इंसान का असल छुप नहीं सकता, कभी ना कभी पता चल ही जाता। तुम ठीक कह रही हो, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मूसा भाई के दिल को अच्छी तरह जानती होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मूसा भाई की मोहब्बत ने उसके दिल पे असर ना किया। शायद मूसा भाई को याद भी करती होगी, पता नहीं किस मजबूरी में शादी की होगी उसने। यकीनन कोई मजबूरी ही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए ताकि उनका घर बस जाए, और जब एक दफा शादी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लड़की तो है मेरी नजर में, मगर पता नहीं वो मानेगी या नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अभी आपने खुद तो कहा कि आप अपने भाई के लिए जो लड़की ढूंढेंगे वो कभी इनकार नहीं करेगी, और यकीनन आपने किसी ऊंचे घर की इज्जतदार खानदान की लड़की चुनी होगी। अगर वो नहीं मानी ना तो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ चलूंगी, मना लूंगी उसे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो तुम से सिफारिश निभा, मगर तुम अपना वादा निभाना मत भूलना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इस दफा तो बड़ी राह दिखाई है हजरत। हाँ भाई, इस दफा तो सफर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। अब ये बताओ, यहाँ तो सब खैरियत रही ना? जी आला हजरत, सब खैरियत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि इस नालायक ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं भाई, इसने तो मेरी इतना खिदमत की कि मैं इसको क्या दुआएं दूं। इसने तो अहमद की भी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। मुझे यकीन था कि ईसा भाई सब कुछ बखूबी संभाल लेंगे। अब घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई कुदरतुल्लाह, अब तुम्हें ईसा को 1 हफ्ते की छुट्टी देनी है आराम करने के लिए। जाओ बेटा, घर जाओ। हमारी बीवी भी इंतजार कर रही होगी कि मेरा घर वाला अब कब आएगा। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश है। भाई अहमद मियाँ, अब तुम ये बताओ कि तुमने कुदरतुल्लाह साहब का कामकाज में कोई हाथ भी बटाया या यूं बैठे रहे? नहीं नहीं, अहमद मियाँ ने तो मेरे हिस्से के भी सारे काम खुद संभाल लिए। मुझे तो अब ये फिक्र है या हजरत ये चला गया तो मेरे काम कौन देखेगा? तो भाई तो आप अहमद मियाँ को अपने पास रख लें, हम छोड़ देते हैं। और हाँ, ये याद आया कि वो एक बिटिया को मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में दे गया था, वो कैसी है? जी जी बिल्कुल खैरियत से है या हजरत, बहुत ही नेक और परहेजगार बच्ची है। उसकी इद्दत के दिन भी बस अब खत्म होने वाले हैं। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। भाई कुदरतुल्लाह, ये देखो कि वक्त कैसे उड़ जाता है। जी आपने दुरुस्त फरमाया। आला हजरत, मुझे ज़रीन के बारे में ही आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अहमद बेटा, ले जाओ ना अंदर, आराम करेंगे। जी भाई, बहुत ख्याल रखना, शाबाश। ये क्या बात हुई भला? जब मुझे उससे चिढ़ थी तो 24 घंटे इसी कमरे में घुसा रहता था। अब जब मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं सास और खाला को कौन सी कहानी सुना रहा है। आने दो ईसा बच्चों, मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये देखें चाची जान, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, बिल्कुल जैसी अम्मा के लिए ली। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी है भाई। जीते रहो, खुश रहो, बहुत अच्छी है। ईसा, सब कुछ हमारे लिए लाए हो, अपनी बीवी के लिए भी लाए हो? हाँ, उसके लिए भी लाया हूँ। ईसा, उसने अपनी गलतियों की सजा पा ली है, तुम प्लीज उसे माफ कर दो। वो बिल्कुल बदल गई है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बेटी है तो मैं हिमायत करूं, बल्कि अपने ईसा की खुशियों के लिए कह रही हूँ। तुम उसे एक मौका तो देके देखो, जिंदगी की तरफ लौट आएगी वो। खुलकर बात करो। जी अलामा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो लड़की माशाल्लाह बहुत ही नेक, परहेजगार और दीनदार है, और उसके एतबार भी किसी
ऊंचे खानदान की तरबियत की निशानदेही कर रहे हैं। और फिर अहमद की तरबियत तो माशाल्लाह आपके ज़ेरे असर हुई है। ऐसे ही मेरी तजवीज़ थी कि ज़री की इद्दत खत्म होते ही अगर सादगी से अहमद और ज़री का निकाह करवा दिया जाए, और अगर आप इजाजत दें तो दोनों की मर्जी पूछ लेते। जोड़े तो आसमान पे बनते हैं कुदरतुल्लाह शाह। किस्मत ने उनका जोड़ा बना ही दिया है, तो फिर हम कौन होते हैं तराश करने वाले। लेकिन पहले उस बच्ची की रजामंदी मालूम होना जरूरी है। कहा अहमद का सवाल, वो इंशाल्लाह हमारी हर बात पर आंखें बंद करके फैसले पर आमन्ना सदकना कहेगा इंशाल्लाह। चले फिर मैं घर की औरतों से बात करता हूँ कि वो मौका देख के ज़री से बात करें, और फिर अगले हफ्ते वैसे भी उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी तो मैं बराह रास्त भी बात कर लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर का मामला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फुर्सत मिल गई तुम्हें कमरे में आने की। मुझे लगा था आज की रात अपनी अम्मी और सास के घुटने से लगे गुजार दोगे। हैरत है, पहले तो बहुत एतराज होता था तुम्हें मेरे इस कमरे में होने पर, और आज। हाँ, आज मैं खुद कह रही हूँ, क्यों इंतजार कराते हो मुझे इतना? महीनों हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो। इतने लंबे दौरे पे जाना था तो मुझे बता कर तो जाते। मुझे खुद नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे। और सच बोलूं तो मेरा खुद दिल नहीं था वापस आने का। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया जो मुझे लगता है अब जुड़ नहीं सकता। जानते, इसीलिए इस बेरुखी का गिला करने का हक भी खो चुकी हूँ। अगर एक बार मुझे इस टूट फूट का मदावा करने का मौका तो दो। कफारा अदा करने का हक तो हर इंसान को मिलता है। कैसे करोगी कफारा अदा? तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुम्हारी वजह से मूसा भाई की जिंदगी भी खराब हो गई। अपनी गलती तस्लीम कर रही हूँ। मूसा भाई अपनी जिस जोहरा के लिए दर दर गलियों की खाक छान रहे हैं, अगर मैं तुम्हें उसकी खबर लाती या उन दोनों को मिलाने की कोशिश करूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता होगा? जोहरा तो किसी और के साथ ब्याह करके रुखसत हो गई थी, तो मूसा भाई भला क्यों भटकेंगे उसके पीछे? जोहरा के बदकिरदार शौहर ने उसे तलाक देके घर से निकाल दिया था। मुझे पता है अभी जोहरा कहाँ है। कहाँ है वो? बताओ मुझे। पहले वादा करो, मुझे माफ कर दोगे? वादा? ऐसे नहीं ना, सही से वादा करो, अपनी बात से नहीं मुकरोगे। अच्छा मेरी ज़ोहजा मोहतरमा, पक्का वाला वादा, अब बताओ मुझे। वो हमारे घर में ही है, मेहमान खाने में। क्या? वो इस घर में है? ऐसा बोलो, ये राज सिर्फ ताईजान को पता है। तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारे साथ उससे मिलने के लिए गई थी वो। लेकिन अगर ताईजान ने इस राज को राज रखा है तो उसकी वजह होगी। ये वही लड़की है जिसे अलामा साहब ने तुम लोगों के दौरे पे जाने से पहले हमारे घर बतौर अमानत रखाया था। अब हम मूसा भाई को जोहरा के बारे में बता सकते हैं। अलामा हजरत ने ईसा की कोई शिकायत तो नहीं की? इस सारे अरसे में मेरा तो दिल ही धड़कता रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो लौबाली सा है ना। डर तो मुझे भी बहुत था, मगर इस दफा तो ईसा ने हैरान ही कर दिया। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है कि उसने अपनी जिम्मेदारियां बहुत खुश उसलूबी से अंजाम दी। अलामा हजरत बड़ी तारीफ कर रहे थे ईसा की। अच्छा, इसका मतलब है मेरा छोटा बेटा भी जिम्मेदार बन गया है, वरना तो सारी जिम्मेदारी मूसा ही संभाल। हाँ, वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। मौका मिले ना तो जरी से जरा बात करनी होगी तुम्हें। मैंने और अलामा हजरत ने ये फैसला किया है कि जैसे ही उसकी इद्दत खत्म होती है ना, उसका निकाह हम अहमद से कर देंगे।
बड़ा अच्छा बच्चा है, जरी को बहुत खुश रखेगा वो। सही का निकाह? हाँ, वैसे तो मौका मिला तो मैं खुद ये बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम औरतें आपस में जरा सलाह मशवरा कर लो। जवान लड़की है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही बेहतर है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझसे तो एक पल भी सब्र नहीं हो रहा। जी चाह रहा है कि उड़ के मूसा भाई तक पहुंच जाऊं और उनको एक खबर सुना दूं, लेकिन उनका फोन ऑफ है। देखो, हमें जो भी करना है आराम से तहम्मुल से करना होगा। ये ना हो जल्दबाजी में सब बिगड़ जाए। हाँ, कह तो ठीक रही हो, लेकिन मूसा भाई से मिले बगैर कोई चारा भी तो नहीं है। कोई तो रास्ता होगा उनसे मिलने का, कोई तो ठिकाना होगा उनका। आराम से सोचो। हाँ, एक शख्स है जो मुझे मूसा भाई तक पहुंचा सकता है। नीले गुंबद जाने की जरूरत नहीं, नीले गुंबद वाले खुद यहाँ आ गए। क्यों बे मुख्तारे, तू अब भी मजारों पे जेबे काटता है, सुधरेगा नहीं तू? कसम ले लो सरंगा उस्ताद, अब तो साले दर्दी भी ऐसी जेबें नहीं बनाते कि बंदा आसानी से काट ले। मैं अपने घरों के साथ पूरे शहर के मज़ारों की भीख इकट्ठी करता हूँ और मेरे नीचे 150 भिखारी काम करते। 150। अच्छा बकवास नहीं कर, ये बता कोई खबर मिली या ऐसे ही चला आया मुंह उठाए खाली हाथ? जी उस्ताद, खबर मिली, लेकिन है थोड़ी पुरानी, 3-4 महीने पहले की बात है। लेकिन मुझे काफी देर से खबर मिली। कम वक्त मेरा मुखबर पकड़ा गया था चोरी करते हुए, कल ही निकाले उसे जमानत पर। अबे आगे भी बोल। वही तो बता रहा हूँ उस्ताद, जो आपके बंदों ने मुझे हुलिया बताया था ना, उसी से मिलती जुलती लड़की नीले गुंबद वाले मजार के सहन में गिर पड़ी थी। मेरी 2 भिखारने भी वहीं मौजूद थी और उसके जेवर लपकने के चक्कर में पता चला कि कोई बुजुर्ग उसे साथ ले गया। कब की बात है ये उन्हीं दिनों की बात है जिस दिन आपका हुक्म मिला था कि इस हुलिये की लड़की मिले तो फौरन मुझे बताना। नीले गुंबद का इलाका तो उसके घर के पास है उस्ताद, उसका चलना होगा हमें। नीले गुंबद जाने की जरूरत नहीं, नीले गुंबद वाले खुद यहाँ आ गए। भाई बड़े ही समझे हो, एक बार भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली। कैसा है तू? और तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जिस लड़की की तलाश में तुम गली गली शहर शहर खाक छान रहे थे, मैं उसी की खबर लेकर। क्या हुआ उसे? सुहरा ने हमारे घर में बना ले रखी। मेरी घड़ी पकड़ाना जरा। हाजरा, हाजरा जी घड़ी पकड़ाना मेरी। जी जी। किन ख्यालों में गुम हो? कहां खोई हुई हो तुम? सुबह से 10 मर्तबा कमरे में अंदर बाहर आ जा चुकी हो, क्या बेचैनी है? वो पीर जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो मैं शाम में आके करूंगा। अभी मैं जरा अलामा हजरत साहब की तरफ जा रहा हूँ, उनसे कुछ मामलात तय करने। उनके जाने से पहले पहले तफसीलात तय हो जाए तो बेहतर है। मगर पीर जी वो कहा ना, आके सुन लूंगा तुम्हारी बात। और वो ईसा कहाँ? उसको मैंने कहा भी था कि मेरे साथ चलना है, तुमने पता नहीं सुबह से कहाँ निकल गया। आए तो उसे मेरी तरफ भेज दो। वाह मेरे मौला वाह, तेरी कुदरत के रंग निराले। जिसे हम जमाने भर में ढूंढते फिर रहे हैं, उसे उसी घर में पहुंचा दिया जहां से वो धुतकारी गई थी। सुभान तेरी कुदरत। ईसा चल यार, चल मुझे उसके पास ले चल। चल। मगर भाई अब्बा, चल यार चल। रुक जा मूसा, अभी इसका वक्त नहीं आया।
बस बहुत हो गया सरंगा भाई। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं अपनी जोहरा को दुनिया के तूफानों के सामने अकेला छोड़ दूं? नहीं, बस। मैंने कहा ना रुक जा। बड़ी मुश्किल से उस बेचारी को सर छुपाने के लिए कोई पनाहगाह मिली है, अपनी इद्दत गुजारने के लिए। तो उससे ये छत भी छीन लेना चाहता है? नहीं सरंगा भाई, नहीं, अब नहीं। अब अपनी जोहरा को पूरी दुनिया के सामने दर बदर भटकने नहीं दूंगा मैं। और मेरे अब्बा को जानते नहीं हो तुम नहीं जानते हो। जिस दिन जोहरा की हकीकत का पता चलेगा ना, तो अपनी उस ऊंची शान वाली हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे उसे। भाई बस यार बड़ी मुश्किल से मिली है जोहरा, उसे पाकर दोबारा खोना नहीं चाहता। तू भूल रहा है मूसा, ये पनाहगाह खुद तेरे अब्बा ने उसे दी है। तू वहां जाकर उसका बना बनाया भरम तोड़ देना चाहता है। हम वहां जाएंगे, लेकिन ठीक वक्त और सही मौके पर। कब होगा ठीक वक्त? कब होगा सही मौका? बिटिया की इद्दत कब खत्म हो रही है? क्या जरी जोहरा? हाँ, ये राज मैंने इसलिए आज तक राज रखा। मैं उस मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी जो अलामा हजरत और फिर साहब ने उसे पनाह देकर कायम किया। बहुत अच्छा किया आपने भाभी, वाकई वो बहुत मासूम बच्ची है और मेरे मूसा की पसंद भी है। तभी जब उसकी तरफ नजर पड़ती थी मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। आज समझ आया क्यों। हाँ, मैं जोरा से पहले भी मिल चुकी हूँ और उसने मेरी बात का मान रखकर मूसा को इनकार किया था, और उस बात की सजा में आज तक अपने बेटे को खोकर भुगत रही हूँ। लेकिन भाभी, ये बात हम पीर साहब को तो नहीं बता सकते कि जरी ही मूसा वाली जोहरा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। वहाँ अलामा हजरत और पीर साहब मिलकर जोहरा के निकाह की तैयारियां कर रहे हैं। जाहिर है वो जरी की रजामंदी के बगैर तो ये निकाह कर भी नहीं सकते। मेरा तो ख्याल है भाभी, हम लोगों को अभी वहां जाना चाहिए और जरी को सारी हकीकत बता देनी चाहिए और उसे सख्ती से ताकीद करनी चाहिए कि वो इस निकाह से किसी भी हाल में इनकार करते। बस। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। देखो अहमद बेटा, खुलकर बात करो, शर्म में कोई शर्म नहीं है। आप दोनों मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं पीर जी, आप दोनों का हुक्म सर आंखों पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे तो उससे यही उम्मीद है बेटा। ठीक है बेटा, फिर तुम शादी की तैयारी करो। बल्कि मैं ईशा से कहता हूँ वो तुम्हें बाजार ले जाएगा खरीदारी के लिए। और बाकी तुम्हारे रिहाइश का कोई मसला नहीं है, वो क्वार्टर है ना बाजार के पीछे वाले मुरीदैन के लिए जो है, उनमें से कोई एक क्वार्टर तैयार करवा दूंगा। जितना दिल चाहे वहां रहो और जब दिल चाहे अलामा हजरत की तरफ चले जाना। जी, जैसे आपकी मर्जी। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको भी। अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाल्लाह। मुबारक। मैंने तो इस राज को राज ही रखा था, हत्ता कि तुम्हें भी पता नहीं लगने दिया। मजबूरी थी, हम सबको जबान खोलनी ही पड़ी। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मेरी बच्ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। बस थोड़ा हिम्मत से काम लो। हाँ? आज नहीं तो कल मेरी हकीकत वैसे भी आप सबके सामने खुली जानी थी। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस हवेली की हुर्मत पर कोई हुर्फ आए। पीर साहब मेरे मोहसिन हैं, चाहती हूँ कि उन्हें सारी हकीकत पता हो। मैं उन्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। नहीं बेटा, तुमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। देखो, पीर साहब अगर तुमसे निकाह की बात करेंगे ना, अपने दिल को मजबूत करके इनकार कर देना और उनसे कह देना कि तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे दे, सब ठीक हो जाएगा। किसी के पैरों की धूल नहीं हो तो किसी शहजादे के सर का ताज बनूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत घाटे का सौदा किया है मैंने।
जो इम्तिहान लेना चाहती हूँ मैं हाजिर हूँ। अपना नाम, अपना नस्ब, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, बस हुक्म करके देखो। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। क्या जोहरा और अहमद का निकाह? हाँ, एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा सर पे खड़ा होता। मैं अभी मूसा भाई को बताने जा रहा हूँ। नहीं, ये गजब मत करना। तुम्हें मूसा भाई के गुस्से का पता नहीं है क्या? आंधी तूफान की तरह आएंगे और सारी दीवारें तोड़ के ताया जान के सामने खड़े हो जाएंगे जोहरा को वापस ले जाने के लिए। हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इस वक्त हमें मूसा भाई और जोहरा को मिलवाने के साथ साथ उनका बाइज्जत इस घर में वापस आने का रास्ता भी ढूंढना होगा। ताया जान का पता तो है तुम्हें, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मूसा भाई और जोहरा की शक्ल कभी नहीं देखेंगे। तो फिर क्या सोचा तुमने? देखो, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक ताया जान जोहरा से उसकी मर्जी ना पूछ ले। एक बार जोहरा इस निकाह से इनकार कर देगी तो मुझे यकीन है ताया जान उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये अहमद से निकाह वाला मामला टल जाए ना, फिर मूसा भाई को वापस लाने का भी इंतजाम करते हैं। अब ये सोग का जोग उतार के फेंक दो। आज तुम्हारी इद्दत का आखिरी दिन है। खिजा के दौर गुजर चुके हैं, बहार आने वाली है। मौसमों के बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के नसीब में हमेशा खिजा का स्याह सोग ही लिखा होता है। प्यारी बदली। चलो अच्छा हुआ, जनी की इद्दत तो खत्म हो गई। वो मैंने तुमसे एक बात करने के लिए कहा था उससे, वो तुमने की या नहीं? वो जी मैं कह रही थी कि तुम भी कमाल करती हो हाजरा, इतना सा काम नहीं तुमसे हो सका। तुम औरतों की भी अजीब मंतक होती है, जो काम तुम लोगों को समझ ना आए ना उन्हें खामखा टालती रहती हो। मैं कह रही थी कि कुछ दिन ऐसे ही रहने दें। अभी सरी की इद्दत खत्म हुई है और निकाह की बात करना ऐसे में कुछ मायूब सा लगता है। क्या मायूब लगता है? दीन हमें जिस चीज की इजाजत देता है तुम उसमें कीड़े निकालने वाली कौन होती हो? अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं बात करती हूँ। रहने दो तुम, मेहमान खाने से जरी को बुला के लाओ, मैं खुद बात करूंगा। इद्दत में ना होती ना तो मैं पहले ही खुद ही बात कर लेता उससे। अरे उधर अहमद मियाँ को सारी तैयारियां करवा दी हैं और यहाँ तुम घर की औरतों को इतना भी एहसास नहीं है कि ये कितना हसास मामला है। एक पराई लड़की का बोझ क्या होता है तुम्हें क्या पता। बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। जी जी क्या? अब यहाँ बैठी बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर जरी को बुलाओ, मैं आज खुद उससे बात करूंगा। जी हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। उम्मीद है इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ या जहमत नहीं उठानी पड़ी होगी। बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने तो मेरा अपनों से बढ़कर साथ दिया है। मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान। लोगों ने मुझे पनाह दी, रहने के लिए छत दी। नहीं नहीं, एहसान की क्या बात है। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि ये सादत उसने हमारे हिस्से में लिखी। मैंने आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने की गर्ज से बुलाया है। तुम इद्दत में थी, इसलिए बराह रास्त तुमसे बात नहीं कर सका। जी आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, बस एक ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश में अल्लामा हजरत की ताईद भी शामिल है। अगर कोई तुम्हारा बड़ा या
बुजुर्ग या रिश्तेदार होता तो हम उससे बात करते हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारी मर्जी जाननी है इसलिए बराह रास्त तुमसे बात कर रहे हैं। आपको तहमीर पाने की जरूरत नहीं है पीर साहब, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। आप मुझे अपनी बेटी सकीना की तरह समझ सकते हैं। जीती रहो बेटी, मुझे तुमसे इसी ताबेदारी की उम्मीद थी। दरअसल हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा से बसा दिया जाए। अहमद अल्लामा शाह साहब का बहुत ही फर्मा बरदार, लायक और अजीज तरीन शागिर्द है। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से ताल्लुक है उसका। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में अहमद से तुम्हारा निकाह कर दिया जाए ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी दोबारा शुरू हो सके। अब फैसला तुमने करना, क्योंकि इस रिश्ते में तुम्हारा फैसला सबसे ज्यादा अहम है। आप मेरे मुंह से न पीर साहब, और आप मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। ये रिश्ता आपने मेरे लिए चुना है और जिससे कोई एतराज नहीं। मुझे ये रिश्ता कबूल है। दिया बिलसावल या